सो द बिगेस्ट थिंग इज कि भाई इंडियन सुपरस्टार फेल्ड क्यों हो रहे हैं, वाई द इंडियन सुपरस्टार आर बीन फेल्ड। सो आई डोंट नो द मेन रीजन इज कि भाई हम उनको सपोर्ट नहीं करते। समझ रहे हो आप किस तरह से मैं कह रहा हूँ, हम सब उनको सपोर्ट नहीं करते भाई। दिस इज वाई कि इंडियन सुपरस्टार फेल्ड हो रहे हैं, और दिस इज द रीजन कि आज जो हुआ है, जिंदर महल, सांगा, वीर महान, शैंकी सिंह भी आपको याद होगा, बहुत से और थे यार, कविता देवी थी, बहुत से इंडिया से सुपरस्टार आए थे बनने डब्ल्यू कंपनी में, जिन सबको रिलीज कर दिया भाई। कोई नहीं है। कुछ वक्त आप देखते थे पहले बॉलीवुड बॉयज होते थे भाई, उनको भी रिलीज कर दिया गया था। समझ लो यार, उनको तो भाई साहब AEW कंपनी से रिलीज कर दिया गया। सो देखा जाए तो इंडियन सुपरस्टार यूएस के अंदर नहीं टिक सकते भाई, नहीं टिक सकते। मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूं और आप इस मेरी बात से एग्री करेंगे भाई। आज की डेट में आप यूएस के अंदर चले जाओ, यूके में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आप उनके देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, मतलब आप खाली वहाँ पे रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके पास ग्रीन कार्ड है, आपने वहाँ पे किसी से शादी कर रखी है, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ हम कोई करियर बनाएंगे, जैसे कि डब्ल्यू कंपनी में या कुछ भी और काम धंधा खोलेंगे, तो भाई आप कामयाब नहीं हो पाओगे। बिकॉज यूएस के लोग, किसी भी कंट्री के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी कंट्री के अंदर कोई बाहर का बंदा आकर या बंदे आकर काम धंधा खोले और सक्सेसफुल होए, कोई नहीं चाहेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। समझ रहे हो, आप हिंदू हो ना, आप कन्वर्ट हो जाओ उनके साथ। आप, मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगा इस वीडियो में क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन कन्वर्ट हो जाओ, और कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम चेंज कर दो। बहुत से लोग करते हैं भाई, इंडिया में तो बहुत गद्दार हैं। समझ रहे हो आप मैं किन की बात कर रहा हूँ? बिकॉज स्पोर्ट्स रिलेटेड चैनल है मेरा, इसलिए खुल के बात नहीं कर पाता हूँ। कभी कोई और चैनल बनाया तो भाई धज्जियां उड़ा देंगे आपस में मिलके। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि भाई आप अगर बाहर किसी कंट्री में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पर उनके लिए कोई काम करना पड़ेगा या कन्वर्ट होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए कोई बिजनेस खोलने पड़ेंगे, उनके लिए काम करना पड़ेगा, चैरिटी ट्रस्ट खोलने पड़ेंगे, तब जाकर वहाँ की जनता, वहाँ की ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी। अब मेन रीजन ये है कि जिंदर महल, सांगा, जितने भी इंडियन सुपरस्टार से डब्ल्यू कंपनी में बैकस्टेज माहौल ठीक नहीं था, ये सामने निकल के चीज़ें आई हैं। और आप देख सकते हैं वीर मोहन का ट्वीट है ये, और वीर मोहन ने तो भाई यहाँ पे साफ साफ बोला है कि सही कहूँ तो आपको सीधी भाषा में समझाता हूँ कि रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है भाई, इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पर आप 1 मिनट से ज़्यादा मत रुकना। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आज की डेट में आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई सगा संबंधी है, पड़ोसी है, कहीं भी आपकी इज्जत अगर नहीं है, आप 1 मिनट से ज़्यादा वहाँ ना रुकिए और उसको ज़िंदगी भर के लिए बॉयकॉट कर दीजिए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलिए कि मुझे कभी भी इस इंसान की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स इट। अब यही चीज़ है और यही चीज़ें लागू होती हैं भाई ज़िंदगी में भी। आप सबको पता है, देयर इज़ अ स्ट्रेस इन लाइफ, एवरीबॉडी हैज स्ट्रेस इन लाइफ। आप सब वीडियो देख रहे हैं भाई, आप सब वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल है। आप अभी भी प्रॉब्लम में होंगे, मैं जानता हूँ आप दुखी हैं, लेकिन फिर भी वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस दुख को भूलना है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, दुख सभी की ज़िंदगी में है, लड़ो, उससे लड़ो। ये सोचो कि ख़त्म कर देंगे इसको हम और कल सब ठीक कर देंगे। बिकॉज ठीक तो कभी भी कुछ नहीं होगा, आज ठीक कर दोगे कल एक नई प्रॉब्लम है। जिंदगी इसी का नाम है दोस्त, बस आगे बढ़ते जाओ। कहीं और भटक गया, सॉरी। लेकिन द मेन प्रॉब्लम यही थी कि इंडियन सुपरस्टार के साथ कि भाई साहब वहाँ पर आप उनके साथ मतलब क्या कहते हैं उसको यार, फ्रैंक नहीं हो पाते, बिकॉज नहीं एक्सेप्ट करते। ग्रेट खली के समय पे चीज़ें उठी भी थी, ग्रेट खली को लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन ग्रेट खली को कुछ लोग पसंद करते थे डब्ल्यू कंपनी में, जैसे कि नटालिया तो भाई ग्रेट खली की इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे। नटालिया ने एक बार कहा भी था कि ग्रेट खली को बहुत बुली किया जाता था। बुली का मतलब पता है आपको ना। और डब्ल्यू कंपनी में उस समय 2006-07 की बात बता रहा हूँ, जो बड़े लेजेंड थे वो तो चलो ठीक थे, लेकिन जो नए सुपरस्टार आते थे उस समय वो ग्रेट खली का मजाक उड़ाते थे कि भाई साहब ये क्या शक्ल कैसी है इसकी, है वो। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये चीज़ें अभी भी होती है भाई।
और ये चीज़ें होती रहेंगी, ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं यार। आपकी शक्ल छोड़ो यार, बस देयर इज़ अ मेन अट्रैक्शन, देयर इज़ अ मेन थिंग कि आप सब इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि इंडिया से कोई भी आगे जाके कोई सुपरस्टार बनेगा, डोडी कंपनी में जाएगा, कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अब ये सपना जाने का छोड़ दो। अगर आप अभी सोच रहे हो कि हम डोडी कंपनी में जाएंगे, अगर आप इंडियन हो भाई साहब मत जाना भाई, कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सही में यार, मैं यहाँ से डोडी कंपनी से कुछ चीज़ों के लिए मतलब कि गुस्सा भी हूँ। अब गुस्सा किस चीज़ के लिए है? गुस्सा इस चीज़ के लिए कि मानता हूँ कि आपको इंडियन सुपरस्टार नहीं चाहिए, इंडियन सुपरस्टार कुछ कर नहीं पाते, मानता हूँ बिल्कुल, मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। और बल्कि इंडियन सुपरस्टार से ज़्यादा हम ओवरसीज के सुपरस्टार को पसंद करते हैं, जैसे कि रोमन कोडी, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन मेन रीज़न है कि यूएस के अंदर आप डोडी कंपनी चला रहे हो, आपके पास हर कंट्री के सुपरस्टार हैं। आपके पास बेकी लिंच है जो कि आयरलैंड से है, फिन बैलर भी आयरलैंड से है, शेमस भी आयरलैंड से है। उसके बाद आपके पास आती है रिया रिप्ली जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद कौन है? उसके बाद आपके पास सैमी ज़ेन है जो कि मॉन्ट्रियल से है, कनाडा से है। ड्रू मैकिंटायर है जो कि लंदन से है। इसके बाद और कौन है भाई? और भी हैं, आई थिंक गुंथर भी, हाँ लंदन। तो ये चीज़ें क्यों हैं? बिकॉज ये चीज़ें हैं कि आपके पास हर कंट्री के देश में है। लेकिन इंडिया वालों से ही नफरत क्यों भाई? इंडिया वालों से ही प्रॉब्लम क्यों? हमसे ही दिक्कत क्यों है? वो क्यों है बताऊँ मैं आपको? सिंपल सी भाषा में बोलूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। छोटा सा आंसर है इसका। पता क्या है? रिलीजन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिलीजन। हर समस्या का एक ही कारण होता है, द रिलीजन, धर्म। अब जिन सुपरस्टार के मैंने नाम लिए डोडी कंपनी में अभी रिसेंटली, और जो अलग अलग कंट्री से हैं, वहाँ पर वो किस गॉड को मानते हैं? पहली बात है, गॉड तो सिर्फ हमारे ही हैं, हिंदू धर्म में ही है, ये सब आपको पता है। और आई एम कट्टर हिंदू, मैं बहुत कट्टर हिंदू हूँ, ये मैं आप सबको आज बता देना चाहता हूँ। समझ रहे हो आप? लेकिन वहाँ के देश में वो जिनको मानते हैं, और जो अलग अलग कंट्रीज के नाम लिए मैंने, जैसे कि लंदन, यूके, कनाडा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, हर जगह के, वो सब एक ही समझ लो, एक ही को मानते हैं, एक ही की पूजा करते हैं ये सब। दिस इज वाई इनको लगता है कि हम सब एक हैं। और यूएस के अंदर नेशनलिटी ले लेते हैं। बेकी लिंच को नेशनलिटी मिल चुकी है यूएस के अंदर, अब वो वहाँ की सिटीजनशिप है, मतलब वहीं पे है वो। तो ये चीज़ें क्यों है? ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती है कि भाई तब रिलीजन इज अ बिगेस्ट थिंग। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई धर्म धर्म धर्म, भाई धर्म ही है सब कुछ। कान खोल लो, सब कुछ धर्म ही है। समझ रहे हो? अगर धर्म ना होता ना, अभी किसी गली में पड़े होते तुम। सब कुछ धर्म है, सब कुछ। और समझो क्या चीज है। किसी को गलत नहीं बोलना, दूसरे किसी रिलीजन की बुराई कभी नहीं करनी, लेकिन अपने रिलीजन को सबसे ज़्यादा मान्यता देनी है। बिकॉज एक सनातन धर्म ही है जो सबसे पुराना है, आप सबको पता है। सो ये चीज़ें हैं। सो दिस इज द मेन रीज़न कि वाई इंडियन सुपरस्टार आर फेल्ड। दिस इज द मेन रीज़न कि इंडिया के कोई भी डोडी कंपनी में सुपरस्टार जब जाते हैं, अब वो ग्रेट खली की जो CWC एकेडमी है, वो भी बड़ा उछलता है ग्रेट खाली की मैंने सुपरस्टार बनाए। अबे तूने कुछ नहीं बनाया चाचे, तूने कुछ नहीं बनाया, तू खुद तो बना नहीं। समझ रहा है? सो ये चीज़ें हैं, कुछ नहीं होने वाला। अब आगे जाके इंडिया के लोग समझदार होंगे, जो अभी भी हैं, वो भाई साहब डोडी कंपनी में जाने का सपना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप चले भी गए फास्टर देन यू रिलीज्ड, मतलब आप जाओगे 2 दिन बाद वापस आ जाओगे इंडिया की फ्लाइट पकड़ के, दैट्स इट। तो दोस्तों, सी यू टुमारो गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए भाई द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो और एंटरटेनमेंट पाने के लिए भाई सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ सब वो घंटी दबा लो यार। बिकॉज जब वीडियो पाता हूँ ना, आप तभी देख लिया करो मेरे भाई। आप सब्सक्राइब कर लेते हो यार, 800 850 सब्सक्राइबर हो गए हैं भाई, लेकिन अभी तक सही कहूँ तो उतने व्यूअर्स आते ही नहीं है भाई, बिकॉज आप तब नहीं देखते यार। So see you tomorrow guys, thank you very much.